बेटे आज हमने करना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव कर लिया आपने? तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम पहले करते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग आपसे समझते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। दिस इज बाय, ठीक है। फिर हम लाइन ड्रॉ करते हैं, जब कर्व ड्रॉ करते हैं ग्राफ पे, सपोज हमने ड्रॉ की और हमारा ग्राफ ऐसे मूव कर रहा है, अपवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है, अपवर्ड मूव कर रहा है इस तरफ। तो फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे सपोज आपके पास एक पॉइंट है x1, x1, और यहाँ पे मैंने एक और पॉइंट ले लिया x2, ठीक है ना। अगर हम देखें तो x1 इज ऑलवेज लेस देन x2 होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं, पहले हम 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन फंक्शन भी साथ में आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे y1 की वैल्यू और यहाँ पे y2 की वैल्यू। फंक्शन क्या होता है हमारा, y फंक्शन होता है। एफ एक्स इज इक्वल टू वाई बोलते हैं ना हम, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई ऐसे बोला जाता है। तो फंक्शन का नेम हम y से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ही हमारे पास x1 से हम x2 की तरफ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, वैसे ही हमारा जो फंक्शन है वो भी आगे बढ़ रहा है, ठीक, वो भी अपवर्ड जा रहा है। अगर ऐसे हमें ये वाली चीज दिखती है तब हम कहते हैं कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग। हमने ड्रॉ किया और ग्राफ हमारा कैसे आ रहा है, ऊपर को जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। तो हम कह रहे हैं कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग। क्लियर है बेटे? इंक्रीजिंग कब होता है, जब x1, अगर इफ, यहाँ पे इफ लिख सकते हो, इफ x1 लेस देन x2 देन f of x1 लेस देन f of x2 फंक्शन इज इंक्रीजिंग। एक चीज तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग कैसे होता है। दो डेफिनेशन होती है इंक्रीजिंग की। पहली डेफिनेशन ये है हमारे पास, if x1 less than x2 and f of x1 less than f of x2 function is increasing। सेकंड हम क्या कहते हैं, सेकंड हम देखते हैं इफ आपने डेरिवेटिव किया, f डैश x आ गया, डेरिवेटिव करने पे हमारे पास f डैश x होता है, ये तो पता है। अगर वो ग्रेटर देन जीरो है, मींस फंक्शन आपके पास रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो, तब भी हम क्या कहते हैं, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। इस केस में भी फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। हमारे पास दो केसेस हैं फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग देखने के। पहला केस है बेटे ये वाला, जब हम चेक करें x1 लेस देन x, f of x1 less than f of x, and second is f dash x greater than जीरो। ये दो पॉइंट्स है आपके पास, ये दोनों केस ही हमारे पास इंक्रीजिंग के हैं। लिख लो इसको, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। राइट डाउन।
नेक्स्ट चले बेटे, हो गया, ये लिख लिया आपने? ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन ग्राफ देखते हैं पहले, साइड पे बनाते हैं इस बार ग्राफ। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, अगर हमारे पास जो कर्व है, जो लाइन है, जो भी प्लॉट हो रहा है फंक्शन के अकॉर्डिंग प्लॉट होता है, कर्व जो लाइन अगर वो डाउनवर्ड हो रही, डाउनवर्ड जा रही है, तो हम क्या कहते हैं, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। इसमें भी आप कंपेयर करो, देखो अगर ये x1 है, ये हमारे पास x2 है, फर्स्ट केस में क्या आ रहा है, x1 लेस देन x2, जैसे कि पहले आया था, सेम चीज पड़ी हुई है, लेकिन चेंज कहाँ पे आया, x1 के साथ तो y1 होता है एंड x2 के साथ y2 होता है ना, ऐसे होता है ना, x1 की वैल्यू से हमें y1 की वैल्यू मिलती है एंड x2 की वैल्यू से हमें y2 की वैल्यू मिलती है। अगर y1 एंड y2 को कंपेयर करें तो y1 ग्रेटर देन y2 है, इट मींस फंक्शन f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2 है। हमें उल्टा केस मिल गया है, हमें क्या मिला कि अगर x1 लेस देन x2 है फंक्शन, तो हम वैल्यू तो x की आगे बढ़ा रहे हैं, 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, 3 से लेके 4 नेक्स्ट ले रहे हैं, लेकिन हमें फंक्शन कैसा मिल रहा है, अगर पहले y1 बड़ी वैल्यू थी, अब y2 छोटी वैल्यूज आ रही है, डिक्रीज हो रहा है आपका कर्व, तब हम क्या कहते हैं, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। पहली ऑब्जर्वेशन ये होती है। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या होती है, जो मोस्टली हम क्वेश्चन में यूज करते हैं, वो सेकंड ऑब्जर्वेशन होती है, दोनों ही, इंक्रीजिंग भी एंड डिक्रीजिंग भी। सेकंड ऑर्डर, सेकंड में हम देखते हैं, हम एफ डैश एक्स निकालते हैं, डेरिवेटिव तो सबको आता ही है करना, डेरिवेटिव करते हैं, अगर फंक्शन डेरिवेटिव लेस देन जीरो है मींस नेगेटिव है, लेस देन जीरो मीन्स नेगेटिव है, तो हमारे पास फंक्शन क्या होता है इन दोनों केसेस में, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ठीक है, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। क्लियर है बेटे, ये ग्राफ है इसका, x1 से हम x2 पे गए, वैल्यू बढ़नी शुरू हुई x1 से x2 की, लेकिन y1 से जब y2 पे आए तो वैल्यू छोटी होगी, तो हमारा ग्राफ कैसा है, डाउनवर्ड ग्राफ है, नीचे को जा रहा है। क्लियर है, तो हमारे पास फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। ये लिख लो बेटा, राइट डाउन। लिख लिया सबने? असाइनमेंट मिल गई सबको? क्वेश्चन करते हैं बेटे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है। शो दैट y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स, y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, और क्या दिया है हमें, जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1, ये गिवन है। आप शो क्या करना है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर एक्स थ्रू आउट इट्स डोमेन, डोमेन का मतलब आप एक्स की कोई भी वैल्यू लोगे फंक्शन इंक्रीजिंग आएगा। ठीक है, ये शो करना है। अब एक्स की वैल्यू कौन सी ले सकते हो वो उन्होंने मेंशन कर दी है, आप कि आप एक्स की वैल्यू -1 से बड़ी ही ले सकते हो, छोटी नहीं ले सकते। ठीक है, उसी में चेक करना है कि एक्स की वैल्यू अगर हम -1 से बड़ी लेते हैं, उसी डोमेन में हमारा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। क्लियर है, क्वेश्चन समझ आ गया क्या कहा है क्वेश्चन ने?
क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आ गई बेटे सबको? ओके ओके। अभी हमने कहा कि फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग शो करने के लिए हम फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, हम एफ डैश एक्स निकालते है ना, एफ डैश एक्स निकालते हैं। अगर वो ग्रेटर देन 0 आ जाए मींस पॉजिटिव आ जाए तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। यही पढ़ा हमने अभी। तो हम क्या करेंगे अब इसका, y मीन्स एफ एक्स गिवन है, इसका डेरिवेटिव कर देंगे। क्लियर है? डेरिवेटिव करते हैं हम इसका, y dy बाय dx। हरलीन, हरलीन, हु इज हरलीन? स्टैंड अप। है हरलीन, है आपकी क्लास में? वो डमी है। अच्छा डमी, तो कौन है क्लास में? मनदीप। मनजोत, मनजोत, नवजोत, गुरविंदर, कौन है? गुरविंदर स्टैंड अप। हाँ जी बेटे, log x का डेरिवेटिव बताओ। 1/x। यहाँ पे x log का एल्गोरिथम होता है, जो यहाँ पे ये वैल्यूज होती है इसको एल्गोरिथम बोलते हैं। जो जितना भी हो, जो भी टर्म पड़ी है 1 + x 2 + x, वो सारा डिनोमिनेटर में आना। तो log x का डेरिवेटिव क्या आ गया, थोड़ा ऊपर करके लिखते हैं। dy बाय dx हमारे पास क्या आ गया, 1/1 + x माइनस। हाँ जी, और कौन है? मैंने इतने नाम बोले थे, कोई और खड़ा हो? गर्ल्स में कितने आप खड़े हो बेटे? गर्ल्स में कोई भी? फर्स्ट गर्ल, फर्स्ट बेटे बेटा बैठी है जो फर्स्ट गर्ल। हाँ जी, इसका डेरिवेटिव करना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? डेरिवेटिव ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 2 + x। डिवीजन। बताओ फॉर्मूला बताओ, साथ में लगाते हैं, चलो फॉर्मूला बताओ। किसी और ने नहीं बताना बेटे, उसी ने बताना है। बताओ फॉर्मूला बताओ फटाफट। u/v, दो वेरिएबल डिवीजन में हमारे पास, तो डिवीजन का फॉर्मूला क्या था? डिनोमिनेटर स्क्वायर। बैठ जाओ बेटे, सिट डाउन। डिनोमिनेटर स्क्वायर, जो भी डिनोमिनेटर में टर्म है उसका आपने स्क्वायर कर देना है। ऊपर क्या फॉर्मूला है? न्यूमिनेटर जो है उसका डेरिवेटिव u डैश, डिनोमिनेटर एज इट मल्टीप्लाई में, देन माइनस साइन हम लगाते हैं, न्यूमिनेटर एज इट एंड डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ये है आपके पास फॉर्मूला, हम इसी को यूज करेंगे। इसमें ये जो टर्म है ये आपका u है, और ये पूरी टर्म आपके पास v है। क्लियर है? फॉर्मूला क्या है? v², इट मीन्स होल स्क्वायर, 2 + होल स्क्वायर। न्यूमिनेटर में चलते हैं, u डैश, 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? 2, 2x का डेरिवेटिव 2, और डिनोमिनेटर v एज इट मींस 2 + x एज इट। देन हमने कौन सा साइन लगाना है अपनी तरफ से? माइनस। u एज इट, u क्या है आपके पास बेटे? 2x ब्रैकेट, 2 + x का डेरिवेटिव क्या आएगा? डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1। कितना है? डन है? क्लियर है?
सॉल्व करते हैं पूरा इसको। 1/1 प्लस एक्स एज इट, इसमें ब्रैकेट ओपन कर दो, ये आ गया 4 प्लस 4x माइनस 4, सॉरी ये 2x है, 2 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस x, ठीक है, ये 2x से 2x कैंसिल आउट। इतना डन है बेटे, क्लियर है। नेक्स्ट एलसीएम ले लो। एलसीएम में डिनोमिनेटर ये और ये पड़े हैं, इनका एलसीएम लेते हैं हम। तो एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें 1 था, 2 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं था, तो यहाँ पे 1 इंटू 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर, यहाँ क्या आ गया 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ये माइनस एज इट, ब्रैकेट क्या बचा है हमारे पास 4, और क्या आएगा मल्टीप्लाई में 1 प्लस एक्स, यहाँ नहीं है ना 1 प्लस एक्स, बट एलसीएम में है, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 प्लस, इतना डाल है। इतना क्लियर है बेटे सबको। Yes. नेक्स्ट स्लाइड पे चले। ओके, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसको मैं दोबारा लिखती हूँ इसी टर्म को। हमारे पास क्या आ गया था 2 प्लस होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू क्या था 4 इंटू 1 प्लस एक्स, डिवीजन में हमारे पास था 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। सॉल्व कर देते हैं इसको, ये है आपके पास डी वाई वाई, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं किया हमने, 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 माइनस 4x, ये 4x से ये 4x कैंसिल आउट बेटे, और ये 4 से ये वाला 4 कैंसिल आउट, क्लियर है। तो हमारे पास क्या बचा, एक ये एक्स स्क्वायर बचा, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स, इतना क्लियर है सब, इतना क्लियर है नहीं बेटे, ए प्लस बी होल स्क्वायर का यहां तक डन था, यहां तक डन था, एलसीएम लिया था हमने, यहां तक डन था। ओके, इसमें बेटे होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, 2 स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर एक्स 2 इंटू ए बी 4x, और ये 4 जो है अंदर लेके गए हैं, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू एक्स 4x, ऑपोजिट साइन में पड़े हैं 4x एंड माइनस 4x, तो वो कैंसिल आउट हो गए, 4 एंड 4 ये भी ऑपोजिट साइन में पड़े हैं, ये भी कैंसिल आउट हो गए। हमारे पास क्या बचा, यहां से बचा एक्स स्क्वायर, यहां से बचा एक एक्स स्क्वायर, सिर्फ एक्स स्क्वायर बचा, डिनोमिनेटर एज इट आ गया, क्लियर है। अब देखो ये जो टर्म है ना, ये वाली टर्म, क्या आप बताओ क्या ये नेगेटिव हो सकती है, इसमें मैं कोई भी वैल्यू डालूं एक्स की, क्या इसका आंसर नेगेटिव आ सकता है, नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं। अगर आंसर यहाँ पे 2 प्लस एक्स को सॉल्व करते हो, हमारे पास कोई वैल्यू नेगेटिव आ भी गई, पर स्क्वायर करके तो उसने पॉजिटिव ही हो जाना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, इतना क्लियर है।
अब इंक्रीजिंग के लिए हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। अगर ये हमारे पास आ जाए तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। ये तो पॉजिटिव है, इसमें तो हमेशा पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0 आना है इस वैल्यू में। डिपेंड किस पे कर गया, ये 1/, इस पे डिपेंड कर गया फंक्शन। ठीक है, इफ नहीं, इफ मत लिखो, यहाँ एज लिखो क्योंकि ये गिवन है। एज एक्स ग्रेटर देन -1, ये गिवन है बेटे आपको। एज एक्स ग्रेटर देन -1 इज गिवन, देयरफॉर एक्स 1 को इधर ले आओ, -1 इधर आके प्लस हो जाएगा, +1 ग्रेटर देन 0। तो ये जो डिनोमिनेटर है 1 + x, ये हमने क्या फाइंड कर लिया, पॉजिटिव। क्लियर है, x + 1 ग्रेटर देन 0। अगर ये भी पॉजिटिव है तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। क्लियर है बेटे। Yes, sir. हमने क्या किया, ये पॉजिटिव था, बस वो लिखा कि ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। फंक्शन हमें पॉजिटिव चाहिए इंक्रीजिंग शो करने के लिए, तो हमने फंक्शन हमारा डिपेंड कर गया 1 + x पे। अब हमें गिवन है, क्या गिवन है आपको, आपको गिवन है ये टर्म, ये क्वेश्चन में गिवन है कि x ग्रेटर देन 1 होगा। -1 को इधर ले आओ, क्या हो गया, +1 हो गया। मीन ये फंक्शन क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। ये भी पॉजिटिव हो गया, ये टर्म भी पॉजिटिव, ये टर्म भी पॉजिटिव। तो आंसर क्या आया आपका, पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए था, पॉजिटिव। हमें भी पॉजिटिव ही चाहिए था इंक्रीजिंग के लिए। क्लियर है, लास्ट लाइन लिखनी है बस आपने, अब क्वेश्चन डन। मैं यहाँ लिख के दे रही हूँ लास्ट लाइन। सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग थ्रू आउट इट्स स्पीड। क्लियर है बेटे, क्लियर है। क्वेश्चन कुछ पूछना है तो खड़े होकर पूछो, इसमें कोई भी डाउट है तो खड़े होकर पूछो, बताओ क्या पूछना है। अगर क्लियर है तो फिर लिख लो, बैक स्लाइड कर दो। ये रहा क्वेश्चन, यहां से स्टार्ट करो लिखना, और स्पीड से लिखना है थोड़ा सा। जब ये स्लाइड हो जाएगी तो मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट कर दूंगी। हो गया बेटे, नेक्स्ट कर दूं। Yes, ma'am.
तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, Next ma'am. डन है, करिए नेक्स्ट। Yes ma'am. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, देन क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू sin x प्लस cos x। इंटरवल मेंशन है आपको 0 से π/2, 0 to 2 पाई, सॉरी 0 to 2 पाई गिवन है, इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हमें इंटरवल्स फाइंड करने हैं। एक चीज और ध्यान रखो, जो हमारे पास टी फंक्शंस, इट मींस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं। अगर तो बेटे इंटरवल गिवन है, जैसे यहाँ पे इंटरवल क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है 0 to 2 पाई, ये गिवन है। बाय चांस क्वेश्चन में इंटरवल ना गिवन हो तो बाय डिफॉल्ट हम 0 to 2 पाई लेते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। क्लियर है? अगर तो गिवन है, जैसे सेकंड क्वेश्चन में 0 to π/2 गिवन है, तो वहां आप 2 पाई नहीं ले सकते। क्लियर? क्लियर बेटे? अगर गिवन ना हो तो हम इंटरवल कहां से कहां लेते हैं? वो 2 पाई। अगर गिवन है तो फिर वही रहेगा। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारे पास फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू sin x माइनस cos x प्लस cos x। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कुछ भी बताना है, हम f'(x) निकालते हैं, तो डेरिवेटिव कर देते हैं f'(x). sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। गुड। और x का डेरिवेटिव, एंगल का भी तो करते हैं, x का डेरिवेटिव, तो वो लिखने की। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? sin x। वेरी गुड, माइनस ऑफ sin x। ठीक है, जब हमें इंटरवल्स फाइंड करने हैं तो कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। हम फर्स्ट स्टेप हम फॉलो करते हैं कि हम f'(x) निकालें। फर्स्ट स्टेप मिनिमम मैक्सिम आ जाए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आ जाए, कुछ स्टेप सेम होते हैं। पहला फंक्शन f'(x), ठीक है। दूसरा आप निकालोगे, सेकंड आपके पास स्टेप जाएगा f'(x) इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 करोगे एंड क्या करोगे? फाइंड वैल्यू ऑफ x। ठीक है, वैल्यू ऑफ x। ये दो जो स्टेप्स है ना, आपको मिनिमम मैक्सिमम निकालना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन करना है, दोनों में ही करने हैं ये दो स्टेप। तो इसको अच्छे से लिख के रख लो अपने पास कि ये स्टेप तो हमें करके ही आने हैं, चाहे मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, लीस्ट मोस्ट वैल्यूज निकालनी है, या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना, ये दो स्टेप जाएंगे ही जाएंगे आप। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमने डन कर दिया है, ये फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप f'(x) इज इक्वल टू 0, ये आपका सेकेंड स्टेप है। फोर इसलिए करते हैं फॉर वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालने के लिए, इसलिए करते हैं हम x की वैल्यू निकालने के लिए। हमें x पता होगा तभी हम वैल्यू फाइंड करेंगे ना इंटरवल। तो हमारे पास क्या आ गया? cos x माइनस ऑफ अ sin x इज इक्वल टू 0। अच्छा, क्वेश्चन साथ साथ में लिखते जाओ और समझते जाओ, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड पे हम ग्राफ बनाएंगे इसका। क्लियर है? इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आ गया? cos x इज इक्वल टू sin x। इतना डन है। cos x डिवाइड कर देते हैं, इधर 1 बचेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? sin x डिवाइडेड बाय cos x इज इक्वल टू 1। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan।
तो हमारे पास यहां से क्या आ गया, tan x इज इक्वल टू 1। इतना डन है। नेक्स्ट कर दूं। नेक्स्ट कर दें। Yes, sir. हमारे पास क्या आ गया, tan x इज इक्वल टू 1 आया था। कहाँ पे होता है tan 1? 45. पाई बाय 4। tan पाई बाय 4। अब +1 में जाना है हमने, वहां का एक फॉर्मूला लेके आएंगे यहाँ पे। tan थीटा इज इक्वल टू tan y। यहाँ मैंने जान के थीटा लिया है क्योंकि x यहाँ पे था, उसको अलग करना, वैल्यूज अलग। tan थीटा इज इक्वल टू tan y हो हमारे पास। तो थीटा की वैल्यू क्या होती है? थीटा इज इक्वल टू I बाय 12 प्लस n पाई प्लस y। इसको लिख के रख लो, ये मिनिमम मैक्सिमम में भी काम आती है वैल्यूज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी काम आएगा। जब भी tan x इज इक्वल टू tan समथिंग आएगा तब इसको यूज करना है, और x की वैल्यूज हमने निकालनी है। ठीक है, तो इसको यूज करते हैं बेटे। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, therefore x इज इक्वल टू n पाई प्लस y क्या है हमारे पास यहाँ पे, पाई बाय 4। और n किसको बिलोंग करता है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहाँ पे वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। इतना डन है। अब हम x की वैल्यूज निकालते हैं। x की वैल्यू 0 से स्टार्ट, n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे, नेगेटिव से नहीं, क्योंकि जो हमारा इंटरवल है वो 0 टू 2 पाई है, पॉजिटिव इंटरवल है। तो हम इंटीजर जरूर बिलोंग करता है पर पॉजिटिव वैल्यू उठा ताकि रिजल्ट पॉजिटिव रहे। लेट कर लो n 0 1 2 3 अनफ रहेंगे, इतने इतने अनफ होते हैं। तो हमारे पास x क्या आ गया, जब 0 फिल किया ओनली पाई बाय 4। यहाँ पे बिलोंग्स टू का साइन होगा, तो x बिलोंग्स इसमें पाई बाय 4। n लो 1, पाई प्लस पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4। n हमने 2 लिया, 2 पाई प्लस पाई बाय 4, 8 प्लस 1 9 पाई बाय 4। चलो यहीं रुक जाओ, ये गलत है, प्लस नहीं है यहाँ, कॉमा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन आ गई आपके पास, जो 9 पाई बाय 4 है ना बेटे, दैट इज नॉट बिलोंग्स टू, चलो नॉट इक्वल टू लिखते हैं, बिलोंग्स टू नहीं, 9 पाई बाय 4 इज ग्रेटर देन 2 पाई, 2 पाई से बड़ा है। 9 पाई बाय 4 2 पाई से बड़ा है। हमें इंटरवल क्या चाहिए, हमारा इंटरवल तो 0 टू 2 पाई है। तो हमें ना तो 0 से छोटी वैल्यू चाहिए, ना ही 2 पाई से बड़ी वैल्यू चाहिए। तो ये आप नहीं लिखो, इसको एक्सक्लूड कर दोगे। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यूज, देयरफॉर यहाँ लिख दोगे, ये रीजन दे दोगे, ये वाला ना आप रीजन दोगे, बिकॉज 2 पाई बाय 4 greater than 2 pi, only greater than. Okay, therefore intervals are कहां से कहां, 0 से स्टार्ट करना है, 0 टू पाई बाय 4। यहाँ पे ओपन जाता है, जो इंटरवल्स हम इंक्लूड करते हैं, ये दो वैल्यूज हमने निकाली है, वहां पे इंटरवल ओपन जाता है, क्लोज नहीं होता। क्लोज अगर ये गिवन हो बस वहीं पे क्लोज लिखना है, अदरवाइज ओपन, कॉमा पाई बाय 4
टू 5π/4, ये भी 5π/4 भी हमने निकाली x की वैल्यू। एंड थर्ड इंटरवल इज 5π/4 टू 2π। 2π गिवन है जो कि एक क्लोज इंटरवल है। इतना क्लियर है बेटे? ये जो क्वेश्चन है ना साइन कॉस वाले, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इनमें से कुछ ना कुछ दिखता है पेपरों में। इतना क्लियर है? नेक्स्ट करें हम। अगर ये क्लियर है तो हम नेक्स्ट पेज पे चलें। ओके, अगर कोई भी स्टेप नहीं समझ आता तो काइंडली खड़े होके पूछना है। तभी मैंने थर्ड स्टार्ट किया है सेकंड छुड़ा के। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। इंटरवल्स मिल गए हैं हमें। कौन कौन से इंटरवल थे? 0 to π/4, π/4 to 5π/4। ये क्या बन गया? 5π/4 एंड 5π/4 टू 2π। अब हम बनाते हैं ग्राफ। सॉरी सॉरी सॉरी, ये अब हम ग्राफ बनाते हैं। साइन एंड कॉस का ही ग्राफ बनाएंगे और वहीं से इनमें देखेंगे कहाँ पे ये इंक्रीजिंग है और कहाँ पे डिक्रीजिंग। ग्राफ बनाए, इधर बना दो, ये बना दो। ये गया एक्स एक्सिस, और क्योंकि हमें पॉजिटिव चाहिए तो मैं सिर्फ इधर बन, ये वाली हमने ज्यादा ले ली पॉजिटिव साइड। ठीक है, ये आ गया एक्स, ये नेगेटिव ऑफ एक्स, ये वाई, ये नेगेटिव। अच्छा, इतना आपको आई थिंक क्लियर होगा। जो साइन एंड कॉस होता है वो -1 to 1 ही लाई करता है, ना उससे आगे जाएगा ना नीचे जाएगा। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे वो भी प्लॉट कर। ये आ गया 1, ये आ गया, चलो 1। इसमें चेंजेस करते हैं। ये आ गया सपोज मेरे पास π/2, ये आ गया पाई, ये आ गया 3π/2 एंड ये इतना डन है। अब हमारे पास फंक्शन क्या आया था? मेरे पास फंक्शन आया था एफ डैश एक्स जो आया था, क्योंकि उसी ने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हमें बताना है। पॉजिटिव होगा जिस इंटरवल में वहां इंक्रीजिंग, जिसमें नेगेटिव होगा उस इंटरवल में वो डिक्रीजिंग। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आई थी? क्या आई थी एफ डैश एक्स की वैल्यू? ये आई थी, सही लिखी बेटे मैंने? ओके ठीक है। पहले हम एक का ग्राफ बनाएंगे। सपोज मैं साइन का बनाती हूँ। पहले मैंने साइन का ग्राफ बनाना है। साइन 0 पे 0 डिग्री होता है, ये क्या 0। साइन का ग्राफ बना रहे हैं, 0 पे 0 डिग्री होता है, पाई पे 0 डिग्री होता है एंड π/2 पे ये 1 होता है साइन। इतना तो पता है। 3π/2 पे बेटे ये -1 होता है एंड 2π पे फिर ये 0 होता है। ठीक है, ग्राफ बनाते हैं। ये गया हमारे पास ग्राफ होगा। क्लियर है? इसका ग्राफ है ये हमारे पास ग्राफ है साइन। अब हम बनाते हैं ग्राफ कॉस एक्स का। कॉस एक्स का ग्राफ, कॉस एक्स 0 पे 1 होता है, π/2 पे 0 होता है, पाई पे -1 होता है, 3π/2 पे फिर ये 0 होता है एंड 2π पे ये 1 होता है। ठीक है, ये कॉस पॉइंट इनको मैच मीट करते हैं। यहां से शुरू किया, ये ऐसे ऊपर और ये ऐसे। इतना क्लियर है? ये किसका ग्राफ है? ये हमारे पास है। इतना डन है। अब यहाँ पे ये कट कहाँ कहाँ कर रहे हैं?
एक तो ये इस पॉइंट पे ये कट कर दें, रेड दिखेगा, रेड दिखेगा। एक तो इस पॉइंट पे ये कट कर रहे हैं, और कहाँ पे कट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे कट कर, मीट कर देते हैं डॉटर लाइन से, एक, दूसरा यहाँ पे, ठीक है। साइन और कॉस की वैल्यू कहाँ पे सेम होती है, π/4 पे सेम होती है, तो इट मीन ये पॉइंट आपका π/4 होगा। π/4 प्लस पाई करोगे तो हमारे पास 5π/4 होगा, ठीक है। हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गए, और आप ध्यान से देखो जो आपके इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, वहीं पे हमारे पास इंटरवल है ना। देखो 0 to पाई, कहां से 0 to पाई, इसमें वैल्यू किसकी ऊपर है, किसका ग्राफ ऊपर है, ये वाला ग्राफ ऊपर है, ये किसका ग्राफ है, इट मीन जो ऊपर होगा उसकी वैल्यू ही ज्यादा होगी, ये तो अंडरस्टूड है। तो 0 to π/4 में हमारे पास क्या आ रहा है बेटे, cos x ग्रेटर देन साइन एक्स, ये आ रहा है हमारे पास, ये नीचे साइन एक्स है, cos x ग्रेटर देन साइन एक्स है। तो यहां से आपको मिल गया cos x माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मिल गया। इट मीन्स फंक्शन f'(x) ग्रेटर देन 0, जब ये ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होता है हमारे पास, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, बताओ, जब इंक्रीजिंग, गुड बोलना है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अब नेक्स्ट इंटरवल चलते हैं, बस 2 मिनट। नेक्स्ट बेटे π/4 टू 5π/4, आई थिंक ऑब्जर्वेशन आपकी होगी। ऊपर कौन सा ग्राफ है, साइन एक्स का, इट मीन्स cos x लेस देन साइन एक्स बड़ा है, तो फंक्शन क्या आ जाएगा, f'(x) लेस देन 0, तो हमें क्या मिल गया, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। साथ साथ में लिखते रहना है, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। थर्ड इंटरवल में ऊपर कौन सा ग्राफ है हमारे पास, cos x, फिर से वही चीज मिल गई हमें, इंटरवल 5π/4 to 2π, cos x ग्रेटर देन साइन x, तो इस इंटरवल में फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। क्लियर है, इंटरवल्स मिल गए आपको, ये इंक्रीजिंग इंटरवल्स, ये डिक्रीजिंग और ये इंक्रीजिंग। लिखो, मैं साफ साफ एक बार नेक्स्ट पेज पे कर देती हूँ, इनको पहुंचेगा कैसे, इन्होंने लिख लिया बेटे क्वेश्चन ये, ओके ओके। इंटरवल कौन सा आ गया, लास्ट स्टेप है बेटे, कौन सा इंटरवल, 0 to π/4 इंक्रीजिंग था, देन 5π/4 to 2π इंक्रीजिंग था, और अगर एक से ज्यादा इंटरवल्स आते हैं तो बीच में यूनियन का साइन लगता है, डिक्रीजिंग देख लो, डिक्रीजिंग इन इंटरवल π/4 to 5π/4, ये आ गया बेटे आंसर आपका। ओके, 2 ही क्वेश्चन हुए हैं, बट क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट थे, इसको रिवाइज जरूर करना, क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करना है, फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है, एमसीक्यू। ओके बेटे, बाय।